हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एचपी टेट और कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप में से कोई भी जेपीटी टेट या फिर कमीशन का ड्यूल कोर्स को बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी टोटल फीस आपकी 700 रहेगी। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो। टोटल फीस 700 आपकी मई तक की है। जनवरी से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 15 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। 15 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मई तक आपकी टोटल फीस 700 रहेगी। और जो मेन सब्जेक्ट आपके ऑनलाइन क्लासेस के रहेंगे वो है आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसके अंदर आपके साइकोलॉजी भी कवर करवाई जाएगी। सेकंड सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश का रहेगा। थर्ड आपका हिंदी। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स रहने वाले, साइंस रहने वाले और कंप्यूटर। ये आपके मेन सब्जेक्ट जिनकी ऑनलाइन क्लासेस आपको करवाई जाएगी। और जो जीके सेक्शन है उसके केवल आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 15 जनवरी से पहले अपनी सीट्स को बुक करवा देना, तब से ऑनलाइन क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएगी गूगल मीट ऐप के ऊपर। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेडागोजी टाइप क्वेश्चन रहने वाले आपके। विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर्स। देखो, टीचिंग स्किल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। एक टीचर्स के अंदर किस प्रकार के कौशल, किस प्रकार के स्किल्स का होना आवश्यक होता है। स्किल्स बहुत अलग अलग प्रकार की एक टीचर्स के अंदर होनी चाहिए, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही बैठता है हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन ए आपके पास एनकरेज चिल्ड्रेन टू सर्च फॉर नॉलेज। अगर ऑप्शन ए को यहाँ पे देखा जाए तो ये सबसे एक बेस्ट स्किल है कि एक टीचर बच्चे को एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास हैव ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द चिल्ड्रन। वैसे ये भी ठीक है कि आपको चिल्ड्रंस के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जिससे कि आप उनकी समस्या का पता कर सकते हो और इजीली उनका सॉल्यूशन कर सकते हो। ऑप्शन बी भी वैसे ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास एबिलिटी टू मेक चिल्ड्रन मेमोराइज मटेरियल्स। और ऑप्शन डी आपके पास एनेबल चिल्ड्रन टू डू वेल इन टेस्ट। बट अगर इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछा जाता है एज अ टीचर आपके अंदर कौन सी स्किल का होना बहुत आवश्यक है, तो उसमें मेनली या तो आपके पास एनकरेज आना चाहिए, या तो मोटिवेशन, ठीक है, या बच्चों में इंटरेस्ट को डेवलप करना। बेसिकली ये तीन चीज़ें सबसे मेन स्किल रहती है टीचर के अंदर, जिसके थ्रू वो बच्चे को इजीली गाइड कर सकते हैं और उनके फ्यूचर के लिए उनको यहाँ पे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एनकरेज चिल्ड्रन टू सर्च फॉर नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दिस स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। देखो, टीचर्स के अंदर तो बहुत सारी स्किल्स का होना आवश्यक होता है, बट अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो आपके पास जेबीटी कमीशंस होते हैं, जो अक्सर टीचिंग कमीशंस होते हैं, वहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा पैडागॉजी टाइप क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि वहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग क्या सही जा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना हो। तो ऑप्शन ए हमारे पास एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट थॉरोली। ओके, ये भी ठीक है आपका, ठीक है, कि जो चिल्ड्रंस है उनको टेक्स्ट को थॉरोली उनको पढ़ाया जाए। ठीक है। ऑप्शन भी आपके पास एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन टू डू ऑल द एक्सरसाइज। ऐसी क्षमता जो कि बच्चों को हेल्प करेगी, जो इतनी भी एक्सरसाइजेज वगैरह क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उन सबको सॉल्व करवाया जाए। ठीक है, एक साथ से। ऑप्शन सी एबिलिटी टू रेज प्रॉब्लम एक्शन फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, ये भी ठीक है आपका। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम देयर ओन ओपिनियन ऑन द टेक्स्ट। देखो, जब भी हम पैडागॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे एक हिसाब से अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम आपके को ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। बट जब भी हम एक टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे को हमेशा बच्चों के ऊपर, उनके ओपिनियन के ऊपर, उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर, उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करना होता है। ठीक है। बच्चे की क्या थिंकिंग है, बच्चे का क्या ओपिनियन है, उसके समझ से बच्चे को हेल्प करनी होती है क्लासरूम के अंदर। तो यहाँ पे आपका अगर बिल्कुल सही ऑप्शन की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी, एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम देयर ओन ओपिनियन ऑन द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़, यानी कि जो एक शिक्षक होता है, आपका जो टीचर होता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य क्या रहता है। ऑप्शन है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। ओके, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास। ओके, ये भी टीचर्स का काम होता है कि उन्हें क्लासरूम में लेक्चर्स को डिलीवर करना होता है। ऑप्शन सी है टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस।
बच्चों की देखभाल करना, उनकी केयर करना, ये भी एक टीचर का काम है। टू एवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, बच्चों का मूल्यांकन करना, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे को कितना समझ आया वो पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद फिर आप रेमेडियल टीचिंग बच्चे को दे सकते हैं अगर उन्हें कहीं पे भी किसी भी टॉपिक्स में समस्या रहती है। वैसे तो एक टीचर के सारे कार्य होते हैं, टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना, लेक्चर्स को डिलीवर करना, बच्चों की केयर करना और इवैल्यूएशन करना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक टीचर का सबसे पहला काम होता है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। जो उसका टीचिंग कार्य है, टीचिंग वर्क है, उसको मोस्टली अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, ये एक टीचर का मुख्य काम रहता है। अगर एक टीचर ने अपने टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज कर लिया तो वो ईज़िली इसके अंडर आपके लेक्चर्स भी कवर हो जाएंगे। टीचिंग वर्क देखो एक ऐसा कार्य है जिसके अंदर टीचर के हर एक कार्य सम्मिलित है, वो चाहे आपको फिर लेक्चर हो, इवैल्यूएशन हो, बच्चे की केयर हो या फिर बच्चे की समस्या का समाधान करना हो, सब चीज़ें आपकी कवर हो जाती है टीचिंग वर्क के अंडर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल्स बिकॉज। अब देखो स्कूल्स में ईवीएस को पढ़ाया जाता है, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन एक स्कूल में क्यों पढ़ाना आवश्यक है, उसका मुख्य कारण क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है इट विल अफेक्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन बी इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एनवायरमेंटल एजुकेशन इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि जो एक पर्यावरण है, एक एनवायरनमेंट है, वो एक मानव के जीवन का ही पार्ट है। इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर्स, ये यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो उतना ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन जब पढ़ा रहे तो एक टीचर को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, बट इसका मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि हमें जॉब्स के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन को ही स्कूल में पढ़ाना है। तो ये यहाँ पे आपका ठीक नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए। ऑप्शन डी है वी कांट एस्केप फ्रॉम एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करें तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। एनवायरमेंटल एजुकेशन को स्कूल में पढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, वो हमारे जीवन का पार्ट है। जब तक हम उसके बारे में अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तब तक इस एनवायरनमेंट में हम इजीली यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, और इस एनवायरनमेंट को किस तरीके से रखना है, किस तरीके की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे बना के रखना है, वो सब आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन में करवाया जाता है। इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन स्कूल में पढ़ाई जाती है क्योंकि एक मानव जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। आपके अनुसार इन चारों ऑप्शंस में कौन सी ऐसी कौशल है, कौन सा ऐसा स्किल है जो कि एक अध्यापक में होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेस्ट स्किल है जो कि एक टीचर में सबसे पहला होना आवश्यक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है डिसिप्लिन मीन्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड रहा है आपका, ठीक है। जो अनुशासन होता है आखिर उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे स्ट्रिक्ट बिहेवियर, ऑप्शन बी आपके पास सॉफ्ट पनिशमेंट, ऑप्शन सी आपके पास ओबीडेंस और ऑप्शन डी है गोइंग बाय द रूल। अगर हम एक अनुशासन की बात करें तो उसका जो यहाँ पे अर्थ आपका सही जाएगा वो है आपके पास ओबीडेंस, यानी कि ओबे करना, हर एक चीज़ को फॉलो करना, जिसके अंदर आपके रूल्स वगैरह, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, सब चीज़ कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ओबीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स इज़। ठीक है, समाजीकरण के लिए एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए है रिलीजन, ऑप्शन बी है कास्ट, ऑप्शन सी एजुकेशनल और ऑप्शन डी आपके पास इमिटेशन। देखो सोशलाइजेशन, जो भी समाजीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बच्चा अपने घर से सीखता है। मतलब कि सोशलाइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो आपका एक इमिटेशन होता है, यानी कि दूसरों को देख करके ही सीखता है। आखिर दूसरा पर्सन एक दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का बिहेवियर रख रहा है और किस प्रकार से उसको सोसाइटी में रहना है, अपने एल्डर्स के साथ रहना है और कहाँ पे किस प्रकार की बात को करना है, क्या चीज़ सही है
क्या चीज़ गलत है। तो ये सब एक व्यक्ति इमिटेशन के थ्रू ही समझता है। तो सोशलाइजेशन का सबसे पहला और जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो यहाँ पे आपका इमिटेशन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। आपका जो किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये दिया गया था आपका फ्रॉबेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लान फॉर। देखो स्कूल में अलग अलग प्रकार की को करिकुलम एक्टिविटी होती है, ठीक है। राइटिंग, रीडिंग, आपके पास डेक्लेमेशंस होती है, चेस कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो जो क्रिएटिव राइटिंग एक एक्टिविटी है वो आखिर किसके लिए आप प्लान करोगे एज अ टीचर, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है, ओनली दो चिल्ड्रन रीडिंग ऑन ग्रैंड लेवल। केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी रीडिंग का जो लेवल है वो हाई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन पे, ओनली दो चिल्ड्रन हु कैन स्पेल एंड ऑल्सो कैन राइट कोहेसिव सेंटेंसेस। ऐसे बच्चे जो कि बहुत इजीली आसानी से स्पेलिंग भी अच्छे से बोल देते हैं, ठीक है, और अच्छे से राइटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, चाहे जितनी कठिन सेंटेंस हो उनको भी लिख लेते हैं। केवल और केवल उनके लिए हम क्रिएटिविटी राइटिंग को प्लान करेंगे। ऑप्शन सी है, ओनली दो चिल्ड्रन हु वांट टू राइट द न्यूज़पेपर ऑफ द क्लास। ऐसे विद्यार्थी जो केवल और केवल क्लास के लिए न्यूज़पेपर लिखना चाहते हैं उनके लिए। और ऑप्शन डी है, ऑल स्टूडेंट, यानी कि ऑल चिल्ड्रन आपके। देखो एज अ टीचर कभी भी हम अगर बात करते हैं तो पैडागॉजी टाइप क्वेश्चन में ओनली का यूज़ जब भी होता है तो वो नेगेटिव को शो करता है। टीचर्स के बात की जाए तो टीचर कभी भी किसी भी एक बच्चे को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर सकता। जितनी भी को करिकुलम एक्टिविटी होती है वो हर प्रकार के बच्चों के लिए यहाँ पे प्लान की जाती है, चाहे वो उसमें बेस्ट हो या ना हो। अगर बेस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक टीचर का काम है कि वो उसको उसमें बेस्ट बनाए, उसमें पार्टिसिपेशन करवाए, अपॉर्चुनिटी दे। क्योंकि जब तक आप किसी भी काम में बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो तब तक वो बच्चा उसमें परफेक्ट नहीं हो सकता। तो एज अ टीचर कभी भी आपको पैडागॉजी टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उनके ऑप्शन में ओनली देखने को मिले, देखो टाइम सेविंग की बात हो रही है, ओनली देखने को मिले पैडागॉजी टाइप क्वेश्चन में, तो समझ जाओ वो आंसर आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि पैडागॉजी में कभी भी हम ओनली या फिर जो सेपरेट वर्ड्स होते हैं इनका प्रयोग नहीं करते हैं। या तो इंक्लूसिव का यूज़ होता है, या तो मैक्सिमम चाइल्ड सेंटर्ड, या तो फिर ऑल चिल्ड्रन, हर एक बच्चों के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। जो क्रिएटिव राइटिंग है वो आप हर प्रकार के बच्चों के लिए प्री प्लान्ड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन क्लास एंड अ स्टूडेंट आस्क द क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल यू डू। आप एक क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है उसको आप क्लास में करा रहे हो, बट जो एक विद्यार्थी है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है उस टॉपिक से हट के, जो कि ये टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है, उससे अनरिलेटेड है, तो आप क्या करोगे। ऑप्शन ए है, यू विल अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन। आप जो विद्यार्थी है उनको अलाउ करते हो, ठीक है, आप अनरिलेटेड क्वेश्चंस क्लासरूम में पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। ऑप्शन बी, यू विल नॉट अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन। आप विद्यार्थी को क्लास में जो टॉपिक है उससे हट के कोई और क्वेश्चन से नहीं पूछने दोगे, उनको वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करोगे कि वो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे क्लासरूम में। ऑप्शन सी है, यू विल कंसिडर इट इनडिसिप्लिन एंड पनिश हिम। आप इसको एक कंसिडर करोगे कि इनडिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासनहीन, और साथ ही साथ उसको पनिशमेंट करोगे क्योंकि उसने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा बल्कि हट के पूछा, ठीक है। ऑप्शन डी है, यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। यहाँ पे अगर देखो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, आप बच्चे को क्लासरूम में अनरिलेटेड क्वेश्चंस को पूछने के लिए अलाउ कर सकते हो, बट ये है कि जो क्वेश्चन हो वो सब्जेक्ट या फिर स्टडी से रिलेटेड ही हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आप बच्चे को वहाँ पे अलाउ कर सकते हो। बट अगर आप टीचर हो और एक बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो आपका काम बनता है कि आप उसका क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, आफ्टर क्लास दो बेशक, बट दो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आफ्टर टॉपिक या फिर आफ्टर क्लास जो भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप उसको दो, ताकि कि बच्चा भी सेटिस्फाइड हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस
और जो मोटिवेशन लेवल है वो भी हाई हो जाए। तो एज अ टीचर ध्यान रखना, कभी भी आप किसी भी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करोगे, कभी भी किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आप पनिशमेंट जिस भी वे में दो, चाहे पॉजिटिव वे में दो, चाहे फिर आप नेगेटिव वे में दो, पनिशमेंट हमेशा बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज़ ही करेगी। और अगर बात करते हैं कि हम क्लास में अलाउ ही ना करें, तो ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। ऑप्शन ए को हमने यहाँ ठीक है इसलिए नहीं माना क्योंकि आपसे पूछा कि अगर आप टीचर हो तो आप क्या करोगे, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देंगे। हाँ, सेकेंडली अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होता, तब हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाता कि हम बच्चों को अलाउ करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछो, बट वो एजुकेशन और स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय। एक अध्यापक अपने बच्चे को प्रोत्साहित, प्रेरित या फिर मोटिवेट कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए, गिविंग सुटेबल प्राइज़, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे टीचिंग लाइफ में, अगर आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा टीपी के दौरान, या फिर अगर आपने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किए होंगे, तो वहाँ पे जब भी आप बच्चे को कोई भी प्राइज़ देते हो उसकी सक्सेस पे, चाहे वो छोटी सक्सेस हो चाहे बहुत बड़ी सक्सेस हो, ठीक है, वो उसको और ज़्यादा मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। ऑप्शन भी आपके पास गिविंग प्रॉपर गाइडेंस, बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिले वो भी बच्चे को मोटिवेट करती है, ठीक है। गिविंग एग्जांपल्स, बच्चे को अलग अलग प्रकार के अगर आप उदाहरण देते हो अपने ग्रेट लीडर्स के या फिर कोई भी बेस्ट पर्सन के बारे में, तो वो भी बच्चे को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन डी, डिलीवरिंग स्पीच इन क्लासरूम, क्लासरूम में आप स्पीच दो, उससे भी बच्चा मोटिवेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत। बट बेस्ट जो यहाँ पे रहता है आपका वो है गिविंग सुटेबल प्राइज़। कई बार आप देखना, नोटिस करना, जब भी आप बच्चे को उसकी सक्सेस पे चाहे एक छोटा सा प्राइज़ है क्यों ना दो, वो भी उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम उससे भी अच्छा करने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड आर मेकिंग अ नॉइस, इन ऑर्डर टू काम देम डाउन यू विल। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो क्लासरूम में नॉइस कर रहे हैं, शरारती कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो उनको शांत करवाने के लिए आप क्या चीज़ करोगे? ऑप्शन ए, स्कोल्ड डैम, यानी कि डांटना, ठीक है, ड्राव करोगे, डांटोगे, जो कि एक हिसाब से सही नहीं है। छोटी क्लासेस में जो डांटना या फिर बच्चों पे ड्राव या प्रेशर रखना, ये बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। ऑप्शन बी, टेल देम टू गो टू द प्ले ग्राउंड एंड प्ले। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे क्लासरूम में शोर कर रहे हैं, उनको शांत करने के लिए आप उनको प्ले ग्राउंड में भेज दोगे खेलने के लिए, तो वहाँ और ज़्यादा शोर करेंगे। टेल देम अ स्टोरी, उन्हें कहानियाँ सुनाओ, अच्छी अच्छी पोएम सुनाओ, स्टोरीज सुनाओ। ऑप्शन डी, दो नथिंग, कुछ भी मत करो, शोर करने दो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को स्टोरीज़ या फिर कहानी सुनाने लग जाते हैं तो वो बहुत गौर से सुनते हैं और बिल्कुल शांत भी हो जाएंगे, और उसमें फिर बच्चे का जो टाइम है वो भी बच जाएगा। हो सकता है जो कहानी है वो बच्चे को मोटिवेट कर दे, मोटिवेट इन द सेंस कि जो बच्चा है वो अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने और कुछ उससे ज्ञान ले सके। तो कभी भी बच्चे को ना तो हमने डांटना है, हाँ हम प्लेग्राउंड में भेज सकते हैं, ये हमारा सेकेंडरी ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि खेल खेल के माध्यम से भी सीख लेगा बच्चा। बट टेलिंग देम स्टोरी यहाँ पे आपका बेस्ट है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर आप में से कोई भी जेपीटी टेट या फिर जेपीटी कमीशन के बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप टेक्स्ट कर सकते हो। 15 जनवरी आपके पास लास्ट डेट है, उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी गूगल मीट ऐप के ऊपर। साथ ही साथ आपको नोट्स और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और कोशिश रहेगी कि आपको इस बार रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाए। और अगर आप अभी बैच को ज्वाइन करते हो एचपी टेट के लिए, तो ये आपको हेल्प करता है कि इसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स है उसकी रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।